नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। सरकार इसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा भर है और मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मामले पर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 700 पदों की नियुक्ति मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद मिली है। भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कांग्रेस शासन से ज्यादा नियुक्ति इस कार्यकाल में की जाएगी। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी गारंटी के नाम पर 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 2 साल में 40,000 नौकरियां देना चाहिए था, लेकिन अब तक सिर्फ 600 हुई हैं। 3,500 प्रोफेसर पद खाली पड़े हैं और सरकार सिर्फ 700 भर्ती की बात कर रही है। युवाओं को ठगा जा रहा है। बहरहाल उच्च शिक्षा भर्ती पर एक बार फिर से सरकार के फैसले पर विपक्ष को वार करने का मौका जरूर मिल गया है। और क्या कुछ इसमें विपक्ष एक दूसरे पर आरोप या यूं कहूं सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा रहा है, वो बयान जरा आपको सुनवाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है। हुए हैं शासन को, और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं, उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सकेगा। ये तो मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दे कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में, तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आपने वादा किया, मोदी की गारंटी आप उसे कहते, तो पिछले साल का 20,000, इस साल का 20,000, 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने लोगों को नौकरी दिया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस सरकार ने झूठ बोला है, ठगने का काम किया है और इस सरकार आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है। ऐलान देखने को मिला है। ऐलान क्या है जरा आपको ये भी बता देता हूं। उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। यह है बड़ी बातें। वित्त विभाग से यह स्वीकृति मिली है और जल्द अब इन भर्ती प्रक्रियाओं की शुरुआत भी प्रदेश में हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह आदेश जारी किया गया है। युवाओं के लिए नई उम्मीद जो है प्रदेश में जगी है। 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी के पद इसमें शामिल हैं। 50 ग्रंथपाल के पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम, इसको मुख्यमंत्री ने कहा है। विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर माना है शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा 700 भर्तियों के साथ, ये भी उन्होंने कहा है। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। ओपी चौधरी ने इसका जिक्र किया। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह फैसला माना जा रहा है।
हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। के.एस. चौहान भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि भाई पहल में 3500 का आंकड़ा था, इतने पद खाली हैं, 700 भरे गए हैं, भरे तो शुरुआत तो हो गई है ना, अब इसमें भी थोड़ी दिक्कत आनी चाहिए। इसमें तो आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि चलिए 700 पद निकल चुके हैं, 700 लोगों को नौकरी मिलेगी, और न केवल नौकरी मिलेगी, उनके जरिए जो बच्चे पढ़ेंगे उनका भी भविष्य संवरेंगे। आपके लिए देखिए, ना खुश होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि 700 भर्ती जो है वो केवल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारा मानना ये है, उच्च शिक्षा विभाग में अगर अभी भर्तियां करनी थी तो कम से कम 5000 भर्तियां जो अभी करते, तब जाके कोई काम आता। कभी कई जगह ऐसा हुआ है कि कई जगह शिक्षकों की भारी कमी है, उसके बाद जो है ट्रांसफर नीति पर बात लाके फंस जाती है। सब शहरी इलाकों में रहना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोग रहना नहीं चाहते। तो ये हमारी बात है। 700 जो भर्तियां निकली है उसमें क्यों विरोध होगा भाई, किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन है ये कि बहुत कम है। और जिस हिसाब से आपने वादा किया था तो आपके 2 साल तो निकल गए, तो आप अपने आने वाले 5 सालों में उस वादे का 20% भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बात असल में ये भी है कि उच्च शिक्षा विभाग के अलावा शिक्षा विभाग में भी इन लोगों ने हजारों नौकरियों का वादा करके ये लोग आए थे। 1 लाख नौकरियां तो वो हो गई, उसके बाद कहे थे कि 50,000 तो शिक्षक भर्ती हम कर लेंगे, विधानसभा में कहा था। उसके बाद उसको आंकड़ा कहीं 30,000 पहुंच जाता है, कहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं, फिर कहीं कहते हैं कि 10 नहीं 10-15,000 पहले करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो ये सब व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का काम जो है पूरा 15 साल की रबक जिनकी सरकार ने किया है। चलिए, मुझे अभिमन्यु जी, ये मुझे अच्छा लगा कि आप खुश तो हैं, पूरी तरीके से खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी के काम से सहमत हैं, कांग्रेस पार्टी सहमत है और आप भी सहमत हैं। ठीक है, ये अच्छा लगा। अब चौहान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि हमारे साथ के.एस. चौहान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही से सवाल होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि अभिमन्यु जी से ले लेता हूं पहले सवाल, फिर आपके पास आता हूं। सवाल वाकई वाजिब है। 3500 आंकड़ा है कि यहाँ भर्ती इतनी खाली है और 700 का आपने सगुफा दे दिया है। अब ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, जिसका जिक्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी कर रहे हैं, अभिमन्यु जी भी। महोदय, सबसे पहले मैं अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये भर्तियां हैं कौन सी। ये भर्तियां वो हैं जो रिक्त पद हो गए, और रिक्त पद कब हो गए थे तो भूपेश सरकार की तरफ से ही हो गए थे। उस समय से रिक्त पद चल रहे हैं ये वाले पद। तो सर 2 साल बाद पता लगा आपको? ना ना, पता तो पहले ही चल गया था, लेकिन ये सभी प्रक्रिया होती है। 5,000 की भर्ती क्या हमने पहले नहीं निकाली? क्या बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय उन्होंने भर्तियां की प्रक्रिया चालू नहीं की? हमने क्या प्रक्रिया चालू ही नहीं, हमने काम ही नहीं किया। और ऐसी कौन सी सरकार है जो पहले साल ही पूरी जो 1 लाख की भर्ती या 50,000 की भर्ती बोले या 2 लाख की भर्ती बोले वो पहले साल ही हो गई होगी? इन्होंने कब भर्तियां चालू की है? इनसे पूछेंगे तो मेरे को डेट मालूम है। उनसे आपकी बात तो सही है कि उनसे पूछना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष में है ना, वो कर नहीं पाए, इसीलिए वो आज विपक्ष में है। बिल्कुल, इसीलिए विपक्ष में। और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस भरोसे से हमारे को आशीर्वाद दिया है, हम उस प्रक्रिया में उस रास्ते पे चल चुके हैं। हाँ, हम चले हैं, हमने काम अपना पूर्ण नहीं किया है। हमने ये नहीं बोला कि हमारा काम पूर्ण हो गया। रफ्तार धीमी है सर, या फिर ये मानकर चलें कि आगे आने वाले समय में 1-2 साल में आपने जो वायदे किए हैं उस पर मुखरता और प्रखरता के साथ नजर आएंगे? क्योंकि 700 तो आपको भी लग रहा होगा कि कम है। ये क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ कहने के लिए वादे नहीं थे, पूरे करने के लिए वादे थे, करने के लिए वादे थे। ये सिर्फ कहने के वादे नहीं थे। हमने माताजी वंदन योजना चालू की, सिर्फ कहा कि चालू ही थी। उसके बाद हमने 3100 में धान खरीदा, 21 क्विंटल धान खरीदा कि नहीं खरीदा? बोनस दिया कि नहीं दिया? कर्जा माफ किया कि नहीं किया? बाकी और जो भी बाकी भी स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, ऐसा मिला के पिछले 2 साल में 8 विभागों में हमने भर्तियां चालू की हैं। हम सिर्फ बोल नहीं रहे। जब 5-5 लाख की भर्तियों का 3.5 साल हो गया था, 5-5 लाख के बोर्ड लगाए गए थे भूपेश सरकार में, और विधानसभा में पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि 19,000 भर्तियां होंगी भाई साहब। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बोल रही है, हाँ बिल्कुल वो काम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूर्ण हो गया, लेकिन उस चीज को हम ये सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये 625 पद जो है वो कब से रिक्त थे? वो भूपेश सरकार के जमाने से रिक्त थे।
ये जो भर्तियां हैं, जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, वो अलग है। ये उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं जो प्राध्यापक की हैं, जो जिसके कारण बच्चों का जो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनका शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उनके लिए ये सब चीज लाइब्रेरी के लिए दिया गया, खेल के लिए दिया गया, चारों तरफ से बच्चों का विकास हो, वो हम चिंता कर रहे हैं। ये तो पढ़ाई के लिए भी पूरी नहीं कर पाते थे। हमने सभी विभागों के लिए, शिक्षा के सभी विभागों के लिए बांट के भर्तियां निकाली है। ये कब से 5 साल हो गए उन्होंने ऐसे ही लाइब्रेरी के जो रिक्त पद है और खेल विभाग के मुझे एक चीज ये भी बताइए, ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा और इंतजार भी किया कि आप उसका जवाब दे दें मुझे। और चौहान साहब, मैं बड़ा इंतजार कर रहा था आपकी तरफ से। जो वादा किया है कि इतनी भर्तियां निकाली जाएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मैं कब तक मान के चलूं और मेरा प्रदेश की जनता कब तक मान के चले कि हो जाएगा? 5 साल के अंदर पूरे जितने भी हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। 5 साल के अंदर चलिए, 5 साल के अंदर होंगे। 2 साल बीत गए हैं, अब 700 भर्तियां आ गई। अभिमन्यु जी, आप लोग सवाल बहुत खड़ा करते हैं। 700 भर्तियां आप लोग, आपके प्रदेश में लोगों को मिली है, 5 साल का वक्त। और वाकई बात सही है भाई, किसी कंपनी में भी आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने तो प्रोविजनल पीरियड वहां भी देना पड़ता है। तो ये तो प्रदेश की सरकार है, इनको भी 2 साल लग गया भाई समझने में। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं 2 साल लग गया समझने में, लेकिन सरकार जो है 5 साल की ही होती है। और अगर 5 में से 2 साल में किसी ने इतनी भर्तियां की हो और उसके बाद उनसे पूछा जाए और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं चौहान जी कि हम 1 लाख जो है 5 साल में कर लेंगे, तो ठीक है, वो तो 5 साल में ही दिखेगा कितना करते हैं। हालांकि अभी तक जो भर्तियां हुई हैं ये 700, हमने तो नियमित भर्तियां की थी 14,300 की। ये मैं वही कह रहा था, अभी मैं बता रहा था, जो मैं पिछले अपने वक्तव्य में कह रहा था, आपने बीच में रोका। मैं ये कह रहा था कि संविदा कर्मियों की जो एक प्रचलन लाया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। लोगों के जीवन बीत गए, नियमितीकरण नहीं हुआ, संविदा में काम करते करते। उसके बाद जो ये बहाना बना रहे थे कि कांग्रेस सरकार के समय पद खाली हुए, तो ये हुआ। अभी रविशंकर यूनिवर्सिटी का भी हाल देखिए, तो कई सारे ऐसे हैं जो ब्रांचेस है जिसमें 6 पीरियड में से दो पीरियड केवल पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा टीचर ही नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 700 भर्ती कब से नहीं है बराबर है टीचर? आपने रविशंकर, समस्या वाली बात नहीं, ये यूनिवर्सिटी में कब से नहीं है टीचर? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय से वहां पे कमी है टीचरों की। और केवल शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो 1.5 लाख पद खाली है, जिसमें 50,000 जवाब नहीं दिया आपने। मैंने साल पूछ लिया, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रदेश की जनता ये भी जाने कि कब से खाली पड़े हैं ये पद। देखिए, ये वेरिएबल होती है चीजें। पद ऐसा नहीं है कि 10 में से 8 पद खाली है तो कितने सालों से खाली है। कभी ज्यादा कम होते रहते हैं, कभी कोई आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन जो अभी की जरूरत है, जो मैं हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ, अभी की स्थिति में ऐसा है कि कई सारे 6 में से 2 पीरियड बस हो रहे हैं, बाकी पीरियड में लोग नहीं ले रहे हैं पीरियड, या टीचरों की कमी है, जो भी स्थिति होगी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हम बता रहा था शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली है। उसके अलावा हम बता रहा था ये जो संविदा का प्रचलन है ये नहीं होना चाहिए। नियमितीकरण के चक्कर में इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है। हमने जो है नियमित भर्तियां की। उसके बाद अगर देखिए जो इस सरकार में हवाला दे रहे हैं तो चौहान जी को मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक की जानकारी है बीसीएस, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मुझे जहां तक जानकारी बीसीएस साहब जी की, अरे फिर बोले यार, आप बोल लो एक बार। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि आपने नियमितीकरण की कितनी भर्तियां की हैं और कब की हैं, मेरे को बता दीजिए। मेरे को मालूम है आपके आंकड़े, मेरे को आपके आंकड़े मालूम है कब आपने घोषणा की थी और क्या क्या किया है उसका। मैं उसका डेट वाइज आपको अभी बताता हूं, आप पहले बोल दो। चलिए बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा था, ये संविदा का सिस्टम खत्म जो ला करके रेगुलर भर्तियां खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद देखिए अभी जो प्रक्रिया, मैं आज शायद विष्णुदेव साय जी का बयान सुन रहा था कि हमने 2 साल में 10,000 भर्तियां दी। तो उसमें जो कौन कौन सी भर्तियां हुई है, बिलासपुर में जो भर्ती हुई थी उसमें धांधली हो गई। उसके अलावा आरक्षक भर्ती राजनांदगांव में जो आरक्षक ने सुसाइड किया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपने हाथ में सुसाइड नोट लिख करके ये आत्महत्या की थी कि बड़े अधिकारी इसमें शामिल, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा अगर पहले के कार्यकाल देखा जाए तो इनके जो मंत्री हैं, तत्कालीन मंत्री भी एक, वो उनकी पत्नी जो थी, धर्म पत्नी की जगह कोई और एग्जाम देते पकड़ाया गया था। तो
तो ये सारी चीजें, उसका केंद्र सरकार का भी देखा जाए तो लगभग 80 पेपर हैं जो लीक हो चुके हैं पिछले 10-11 सालों ठीक है। में। तो ये क्या व्यवस्था देती है सरकार और किस प्रकार की प्रक्रिया, नहीं, उस पे काम तो कर ही रहे हैं ना, वो क्या हमको सर? समझ में आता है। ठीक और है, क्या वो प्रक्रिया पेपर follow लीक का कर मामला रही है, एक ही ये समझ सरकार में का आता नहीं है। तो देखिए, आपकी भी वही सरकार बात में है। पेपर लीक होते थे, आपकी भी सरकार के केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक तो जो है कोर्ट में मुंह में जीरा वाला काम करते हैं, उसके बाद भी वो भी पूरी तरह से जो है नियमता नहीं हो पाता। जी ठीक है, आपकी भी सरकार में ऐसा ही हुआ था। ये पेपर लीक वाला मामला तो नया है नहीं, लेकिन हाँ, उस पर काम हो रहा है, ये बड़ी बात है और इस पर काम किया जाना चाहिए। चौहान साहब, आप लगातार ये कह भी रहे थे कि कांग्रेस में कितनी भर्तियां हुई हैं, वो आप बताने वाले हो। मैं भी सुनना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, शायद मैं भी उससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरे प्रदेश की जनता ने समझ गई होगी कितना रोजगार उन्होंने दिया है। खैर, उन्होंने पक्के रोजगार दिए हैं, संविदा से लोगों को वहां पर रेगुलर बेसिस पे भी रखा है। चौहान साहब, अब आप बताइए उनके आंकड़े भी, और इसके बाद फिर मैं आपका भी आंकड़ा पूछूंगा। प्राध्यापक के नाम से इन्होंने 2 भर्तियां भी नहीं की। जो खाली पद थे, जो हमने 625 पद भी निकाले हैं, जिसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, उस 2 पद भी नहीं किए हैं। 2 पद पूरे 5 सालों। उसके बाद 10,000 की इन्होंने भर्तियों की घोषणा की, और वो कब की? ये उच्च 2000 शिक्षा के पद है। मैं शिक्षा विभाग के पदों की बात कर रहा था, जो 14,000 बता रहा था, शिक्षा विभाग के बता रहा था। शिक्षा विभाग की बात बता रहा हूँ। मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो मैंने 14,000 बताया वो शिक्षा विभाग के था। ये तो उच्च शिक्षा विभाग के है। अरे सुन ही रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये 700 उच्च शिक्षा विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के नहीं है, स्कूली शिक्षा विभाग। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। 625 पद जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के हैं, और सहायक प्राध्यापक के सहायक। दूसरी बात, आपने एक भी दो या एक भी भर्तियां नहीं की पूरे 5 सालों में इन पदों पर, और खाली थे उस समय से देकर। रमन सिंह की सरकार में भी खाली थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपकी सब 2018 में खाली हुए ना, रमन सिंह जी की सरकार में भी खाली थे, लेकिन वो 5 साल तक पूरे खाली थे, और आपने 2 भर्तियां भी नहीं की है इस विभाग में। दूसरी बात, 10,000 का आपने घोषणा की थी। घोषणा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने भर्ती की थी, और वो भी की थी 2022 में चुनावी माहौल को देखते हुए, जब आपकी डामाडोल स्थिति लग रही थी बस सरकार। उसके बाद आपने 14,350 की और फिर घोषणा की मई 2023 में। वो क्या है? और कुछ एक पद भी आप भर्ती कर पाए? और आपको सिर्फ बोलना आता है। आप मेरे को यह बता दीजिए कि 2 साल आपकी सरकार में हुए थे, आपने कितने पद किए थे? तो मैंने तो आपको बता दिया, हमने तो 10,000 के आसपास प्रक्रिया भी चालू कर दी और काम भी कर रहे हैं। वो भी मैंने बताया, आपने क्या बताया? सुन लीजिए अभिमन्यु जी, मैंने आपको बहुत धीरज से सुना। अरे सुन ही रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए ना, तो है ना। आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको राजनीति करनी, आपको प्रॉब्लम ये है कि भले ना देखिए, अभी ठीक है, बोलिए। अभिमन्यु जी प्लीज, आपने शिक्षा, आपने भर्ती के नाम से कभी आरक्षण के नाम से रोका, कभी आपने सीजीपीएससी में घोटाला करवाया, कभी भर्ती के नाम से आपने कोर्ट का आदेश लाने को कहा, कोर्ट का आदेश भी आ गया, उसके बाद भी भर्तियां चालू नहीं हुई। उसके बाद आपने और भी परीक्षाओं को फेल करवाया, परीक्षाओं को इलीगल ठहराया। ये और कानून कोर्ट के दरवाजे चले गए ताकि ये भर्तियां रुक सके। सिर्फ आपका सिर्फ यही बोलना था कि आपने भर्तियां। चौहान साहब, ये अच्छी बात है कि ठीक है, मुझे लगता है अभिमन्यु जी ने इस पर भी रिसर्च की होगी। महोदय, आपने किस कंडीशन में हमारे पर राज्य दिया था मालूम है? ठीक है, अभिमन्यु जी ने इस पर भी रिसर्च की होगी, और मुझे लगता है कि यहाँ जब वो कोई भी टीवी पर बैठता है तो उससे पहले उस मुद्दे पर पढ़ लेता है। आपने जितना उनको उन्हीं की सरकार के बारे में कटाक्ष किया है, अब जरा उनको, क्योंकि मेरे पास अगले 4 मिनट हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगला 1.5 से 2 मिनट मैं अभिमन्यु जी को दूं अपनी सफाई में, और उसके बाद फिर आपके पास आते हुए। देखिए, आपने कहा कि सबसे पहले आप कह रहे थे कि कोई भी सरकार अगर आती है तो साल 6 महीने उसको जो है सेटअप बनाने में लगता है, ठीक है, कहा था। तो उसके बाद हमारी सरकार कब आई थी? 2018 में, 2019, उसके बाद 2020 और 2021 किसमें गया? पूरा कोरोना में गया।
लगभग सारा फंड जो था वो स्वास्थ्य में चला गया था। उसके अलावा जब स्वयं चौहान जी ने बताया कि 2022 में पद की घोषणा करी, उसके बाद 2023 में पद की घोषणा करी, तो हमारी सरकार को जब 5 में से 3 साल मिले काम करने के लिए, और मैं बता रहा हूँ नियमित पद, ये सारे नियमित पदों की बात बता रहा हूँ, इनकी अभी तक बात नहीं है। जो 50,000 55,000 भर्तियों की बात कर रहे थे शिक्षा विभाग में, अब तक बात नहीं है। तो देखिए उसके अलावा राज्यपाल से आरक्षण को रोकने वाले ये खुद इनकी पार्टी के लोग, इनकी पार्टी के राज्यपाल हैं। उसके बाद ये हम पर आरोप लगाते हैं आरक्षण विधेयक हमने भर्ती कितनी, उसके बाद उसको राज्यपाल इन्होंने अटकाया। 20 मिनट 15 मिनट हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भर्ती कितनी हुई। मैं 4 बार तो बोल चुका हूँ। शिक्षा विभाग में 14,000 भर्तियों की स्वीकृति की थी। उसके अलावा 5 साल में 14,000 भर्ती, जो भर्ती में सक रहा हूँ सिर्फ शिक्षा विभाग में 14,000 भर्तियों की घोषणा की थी। उसके अलावा और भी विभागों में कई सारा मामला कोर्ट में भी अटके हैं। पीएचडी के मामले थे, जूनियर इंजीनियर वाला, वो भी कोर्ट में अटका हुआ है। तो ऐसे कई सारे और भर्तियां हैं जो कोर्ट में है। तो ऐसे ये बात नहीं है कि भर्तियां नहीं निकली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविदा भर्ती, मतलब आप, मैं जो ठीक है मोटा मोटा जो यहाँ से निकला है वो 14,000 भर्तियां आपकी सरकार ने शिक्षा विभाग में की हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और कई सारे मामले जैसे मैंने बताया, पीएचडी का जो परीक्षा का मामला भी कोर्ट में अटका हुआ है, वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट जा चुका है मामला। तो ऐसे और भी कई सारे मामले हैं। तो यही ग्राफ ले लीजिए चौहान साहब, क्योंकि 5 साल में 14,000 तो उन्होंने भी दी है, 700 का जीरा दे रहे हैं आप। महोदय आप खुद देख लीजिए कि 14,000 भर्तियों की घोषणा बोल और 14,000 भर्तियां अगर दी रही है तो पूरा विभाग जो अच्छा, तो 2 साल में उन घोषणा को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट अभिमन्यु जी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, ठीक है, घोषणाएं हुई हैं, मतलब भर्तियां यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया। ये लोग पूरा कर लेते, ये लोग पूरा कर लेते। एक मिनट अभिमन्यु जी पहले मुझे सुनिए, ठीक है अभिमन्यु जी मुझे सुनिए। चौहान साहब आप रुक जाइए। सिर्फ ये भर्ती की घोषणा हुई है, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग कितनी हुई मुझे वो बताइए इसी विभाग में। कोई जवाब नहीं। ये किससे सवाल है? आप ही से सर, आप ही से। तो मैंने बताया, इन्होंने खुद बताया 2023 तक की घोषणा हुई, उसका सरकार इनकी आई, इन्होंने उसकी बात कितनी आगे बढ़ाई है, इनको जवाब देना है। 5 साल में आपने कहा, जब मैंने सवाल पूछा कितनी भर्तियां, आपने कहा 14,000। मैंने पूछा ज्वाइनिंग कितनी, आपने कहा सरकार चली गई दूसरी आ गई उनको करना है। आपकी सरकार में ज्वाइनिंग इस विभाग में कितनी हुई? आप सटीक सवाल सटीक जवाब हाँ या ना में दे दीजिएगा मुझे। मैंने तो कहा ना, हमारा 2021 तक का समय कोरोना में निकला, 2022 से प्रक्रिया शुरू हुई, 23 में इनकी सरकार आ गई। नहीं हुई, कहिए ना फिर, बोलिए ना कि नहीं कर पाए, कोरोना आ गया, आपदा आ गई, नहीं कर पाए। अगर हमारी सरकार कंटिन्यू होती तो हम करते, अगर सरकार ही हमारी गिर गई तो नहीं कर तो पाए, सर कौन सी बात हो गई? ठीक है फिर, अब ठीक है के सर चौहान जी, आपने वाकई पोल ही खोल दी एक तरीके से कहूं। आपने मौका ही नहीं दिया, जब उनको मौका मिला नहीं तो करते कहां से? घोषणा तो उन्होंने करी दी ना। बातें ना हो प्लीज, इस प्रकार की बातें ना। हम अगर कुछ भी करें तो इनको राजनीति ही सुस्ती है। राजनीति आप लोग कर रहे हैं। 2023 के बाद 2 साल हो गया, आप भी बोल रहे हो कि हमने घोषणा की थी, तो आपने उसमें आगे क्या किया बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हमारा तो मुख्यमंत्री बोल रहा है कि क्या बोलते प्रक्रिया चालू हो गई। अरे हमने घोषणा की, प्रक्रिया शुरू की, तो आपने उसमें क्या किया 2 साल में, ये भी बता दीजिए ना। कर रहे हैं हम लोग, आपने क्या किया? अरे ये 600 भर्तियां तो उच्च शिक्षा विभाग की है, वो 14,000 भर्तियों क्या हुआ जो फिर आप बोल रहे कि हमने घोषणा की थी कह रहे हैं, आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, या बढ़ाया तो कहां तक पहुंची, बात बता दीजिए आप। क्या बात पहुंची थी? आपने कुछ क्या किया था? आप सिर्फ झुंझुनू पकड़ाया था 2022 में और 2023 में। सोचने वाली बात है अभिमन्यु जी कि 5 साल में सिर्फ घोषणा हुई और आप कह रहे हैं, दूसरी सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई 6 महीने या 2 साल में उन्होंने 700 ही निकाले। अब आपके करे हुए कामों पर आपकी भी सरकार अगर होती 2 साल में, देखिए कुल मिला के मैंने अभी फिर से आपको बताया, आप इस प्रकार की बातें ना करें। मैं कहां कर रहा हूं, आप ही हैं कि 1 साल तक कि आपने खुद कहा कि 1 साल तक किसी भी सरकार को लगते हैं, उसके बाद शुरू होता है उसका काम करना। तो अगर वैसा 1 साल भारतीय जनता पार्टी के तो हमारी सरकार के हिसाब से तो मुझे लगता है इतने नादान भी नहीं होंगे आप। ठीक है 1 साल भी हटा दिया जाए 5 साल में से 4 साल तो मिल ही जाता है। नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए।
आपको अगर करने हैं तो सवाल बराबरी से करने चाहिए। अरे बराबरी सवाल है, आप नाराज खामखा हो रहे वो तो दिख रहा है हैं। कि आप इससे ही कह रहे हैं, बराबर मैं तो कह नहीं रहा। दिख रहा है। मैंने तो बड़ा प्यार से पूछा, आप कह रहे हैं कि अब ये तो वही वाली बात हो कि मेरी आप सरकार ही प्यार से चली गई, क्या 5 साल में मैं कुछ कर ही नहीं पाया, हाथ पैर उनको देकर बैठा था। ये थोड़ी होता है सर। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, ये शब्द मैं कहां शब्द डाल रहा हूं? आपने कहा, मैंने पूछा ना आपसे कितनी ज्वाइनिंग हुई, बता दीजिए इसी विभाग में कितनी ज्वाइनिंग हुई, मुझे बताइए, आंकड़े दीजिए। फिर आप कहते हैं कि हमारी सरकार चली गई। अरे 5 साल में आप आंकड़े देते रह गए। शुरू हुई 23 तक हम प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उसके बाद अगर ये सरकार ने पूरी करी हो ठीक है, के.एस. चौहान पर आपने पूरा जिम्मा डाल दिया है और मुझे लगता है कि बीजेपी इसको करके दिखाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि एक सरकार वादे करके चली जाती है, दूसरी सरकार उसमें कुछ कम ही कीमत के साथ कुछ लोगों तक नौकरी पहुंचाती है, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश की जनता है जो उलझती हुई नजर आती है। अब आपके पास फैसला है कि किसको कितना कहां कैसे मिलता है और कितना यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रह जाता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।